आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और हमारी स्टोरी टाइम शो को मज़े से देख रहे होंगे। हमेशा की तरह स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानियाँ, जिसको देख के आपको यकीनन बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन साथ साथ आप बहुत इंजॉय करने के साथ आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी, लेकिन उससे पहले मैं अपने शो में मौजूद बच्चों से और बबलू से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? हम सब ठीक हैं। वाह वाह, आज हमारे शो में बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं, नए बच्चे आए हैं। क्या नाम है आपका? एमन। और आपका? इंशा। जी, तो किस क्लास में है इंशा आप? 3B। और आप एमन? 6। वेलकम कहते हैं हम आपको अपने स्टोरी टाइम शो में। तो उम्मीद है आपको हमारा स्टोरी टाइम शो बहुत अच्छा लगेगा। बाजी एक मिनट, मेरी भी बात सुन ले। सुनाए सुनाए। क्या बात है, आज ही आप आज बस स्टॉप की तरफ से आई हैं? खैरियत है ना? हाँ बबलू, वहाँ पे एक बच्चा था जिसको जो ना सॉक्स बेचता था, तो मैं उसको देखने गई थी, मुझे वो मिला ही नहीं वहाँ। क्यों बाजी, क्या हुआ उस बच्चे के साथ? जी बेटा, मैं वही तो देखने गई थी। दरअसल उस बच्चे को अक्सर बहुत से लोग तंग करते थे, वो बहुत इरिटेट होता था। आज जब मैं वहाँ से गुजरी तो मैंने देखा वो वहाँ नहीं था। तो वहाँ पास में एक चाय वाले की दुकान थी, तो मैंने उस चाय वाले से पूछा कि भाई वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो उसने कहा उसको बहुत से लोग तंग करते थे, बच्चा बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, इसलिए वो जगह छोड़कर चला गया। ओह बाजी, ये तो बहुत बुरा हुआ। बाजी तो ये स्कूल नहीं जाता था क्या? जी बबलू, हमारे मुल्क में यही तो एक मुश्किल है कि सबसे बेचारे बच्चे जिनके वालिदैन के पास पैसे नहीं होते, या इनके वालिद फोत हो जाते हैं, या वालिदा बीमार होती हैं, तो वो छोटी सी उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने लगते हैं ताकि अपने घर का चूल्हा जला सके। लेकिन बाजी, हमने तो कई बच्चों को रोड पे भीख मांगते देखा है। क्या वो अपने वालिदैन की मदद करते हैं? ये गलत आदत है, किसी के सामने भी हाथ फैलाना गलत है। मेहनत मजदूरी करना अच्छी आदत है, लेकिन भीख मांगना गलत हो जाता है। आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपके वालिदैन को बहुत कुछ दिया है ताकि वो आपको पढ़ा सकें, आप लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। लेकिन जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उनके वालिदैन के पास कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप अपने वालिदैन को जो आपको देते हैं उनका हक अदा किया करें। करेंगे ना अपने वालिदैन का हक अदा? जी बिल्कुल बाजी। चलिए आपको इसी से रिलेटेड आज एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनेंगे आप सब बच्चे? जी जरूर सुनेंगे बाजी। जी चले स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक कौवों का जोड़ा एक दरख्त के ऊपर अपने घोंसले में रहता था। बाजी, ये जोड़ा क्या होता है? बबलू, जोड़ा बच्चों आपको पता है जोड़ा किसे कहते हैं? जी हाँ। बताएं किसे कहते हैं? यानी एक जैसी दूसरी चीज। अच्छा, एक जैसी दूसरी चीज, जबरदस्त, बहुत अच्छा बताया आपने। बबलू देखें कितनी छोटी है लेकिन उसको पता है। आप में से कोई मुझे बताए कि एक जैसी दो चीजें कौन सी होती हैं? बताएं अली, आप बताएं। सॉक्स, ग्लव्स। जी बिल्कुल, अली ने बेहतरीन बताया है। जिस तरह सॉक्स होती हैं तो सॉक्स की दो होती हैं तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पेयर होता है तभी यूज़ के इस्तेमाल में होती है। कभी आप एक पाँव में एक सॉक्स कोई और एक सॉक्स कोई और तो नहीं पहन सकते। अरे बाजी पहन सकते हैं, ये तो स्टाइल हो जाएगा, फैशन, नया फैशन। एक पाँव में एक पाँव में एक, वाह वाह। ये ऐसे फजूल फैशन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये बेकार काम होते हैं कि एक पाँव में कोई और सॉक्स और एक पाँव में कोई और सॉक्स, एक हाथ में कोई और ग्लव्स और एक हाथ में। लोगों को लगता है शायद इनके पास ग्लव्स ही नहीं है, इसलिए कोई मिला जो मिला वो पहन लिया। इस तरह के फैशन पागल लोग करते हैं, जैसे बबलू। जी बाजी समझ गया, इस तरह ये दो कौवों का एक जोड़ा था। बिल्कुल ठीक। चले, शुक्र है बबलू को हमारी बात समझ आई है। इसी तरह हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। वो जो कौवों का जोड़ा था वो अपने घोंसले पे अंडे दिया करता था, और उस अंडों जिस दरख्त पे उनका घोंसला था उसी दरख्त के नीचे एक बिल थी, और बिल थी सांप की, जहाँ पे वो सांप उन्हें बहुत तंग करता था। जब कौवे अपने अंडे छोड़कर घोंसले में कुछ भी ढूंढने के लिए बाहर जाते थे तो सांप जो था बड़े आराम से दरख्त पे चढ़ता था और उनके घोंसले में मौजूद अंडों को खा लेता था, और उनके अंडों में अक्सर उनके बच्चे भी होते थे और उनको भी खा लेता था। और जब ये वापस आते थे तो ये माजरा देखकर बहुत दुख होता था उन्हें, और बहुत हैरान भी होते थे कि आखिर हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं, कौन इन्हें खा लेता है।
और हर दफा ये हरकत कौन करता है? बाजी, मैं कब से ये सोच रहा था कि हमारे घर जो पानी और बिजली का बिल आता है वहाँ सांप रहता है क्या? उफ बबलू, बबलू आपका दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। बिल की बात कर रही हूँ जिसमें सांप रहता है। तो मैं भी बिल की बात कर रहा हूँ, गैस का बिल, पानी का बिल, फ्रिज का बिल और अपना टेलीफोन का बिल, नेट का बिल, वाईफाई का बिल। बबलू आपका माशाल्लाह इतना ज्यादा आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गलत तरफ लेके आप उसको लेके जाते हैं। लो, अभी आपने क्या बोला? बिल, BILL बिल। नहीं बबलू, ये वो पानी और बिजली का बिल नहीं है, बल्कि सांप के घर को जो ना बिल बोलते हैं। स्क्रीन पे देखें, इसको कहते हैं बिल। ओ, ये तो मिट्टी का घर है। जी, मिट्टी में अक्सर सांप होल्स करके अपना बसेरा कायम कर लेते हैं, इसको बिल कहते हैं। ओ अच्छा, मैं तो वो बिल समझा था। चलिए हम अपनी कहानी को जारी रखते हैं। जब इन कौवों के साथ हर दफा ये वाकया होने लगा तो उन्होंने सोचा हम यहाँ से चले जाते हैं और कहीं और अपना घर बना लेते हैं ताकि हमारे बच्चे तो सेफ रहें। ये तो बहुत बुरा था। हाँ, कितना जालिम सांप था, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। छी छी छी। जी बिल्कुल, जो जालिम लोग होते हैं वो किसी का फायदा नहीं सोचते, हमेशा दूसरों का नुकसान ही करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने घोंसले को छोड़ने का फैसला किया तो, लेकिन पहले वो एक बकरी को बताने के लिए गए जो जंगल में रहती थी और बहुत अच्छी और अक्लमंद थी। मेरी तरह है ना, मेरी तरह अक्लमंद थी। जी जी, वाह बबलू, आपकी अक्लमंदी की तो क्या ही बात है। शुक्रिया शुक्रिया। जी, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपको पता है बच्चों, अल्लाह ताला ने हम सबको अकल से नवाजा, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल कर लेता है और कोई इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, जैसे बबलू। हैं? मैं ही बोलता, मैं बोलता ही नहीं हूँ जान, आपसे बात ही नहीं ओहो करूँगा। बबलू, आपको नहीं पता, आज आप नाराज नहीं हो, आपको पता है हम बहुत मजे की कहानी है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। फोकस फायदा ही करें बस। नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? आपको अकल आ जाएगी, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? अच्छा, मैं अकल वाली बात ही नहीं करता। नहीं नहीं, आप करते हैं, आप बहुत अक्लमंद हैं। आखिर आप बिल वालों को सांप कह रहे हैं, इससे ज्यादा अक्ल वाली क्या बात हो सकती है? अब वो तो आपने मुझे बिल कहा ना, तो मैं बिल से बिल समझा। चलिए हम नाराज होना छोड़े, हम कहानी पे फोकस करते हैं। आगे कहानी बहुत मजेदार है, सुनाऊं बच्चों आप लोगों को? जी हाँ। उन्होंने अक्लमंद बकरी को सारा माजरा सुनाया और कहा हम यहाँ से जा रहे हैं। बकरी ने उन दोनों को घोंसला छोड़ने से पहले कुछ सजेस्ट किया। वो दोनों बकरी का प्लान सुनकर अपने घोंसले में वापस आ गए। तो प्लान क्या था बाजी? हौसला रखें बबलू, हौसला रखें, बताती हूँ, कहानी तो पहले मुकम्मल होने दें। जी आप कहानी मुकम्मल करें। सही है, जो हुक्म मेरे आका। जी तो बच्चों, उस जंगल में एक बादशाह आया जो अक्सर वहाँ आया करता था। वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आता था। नदी वहाँ बहुत मज़े की थी, उस नदी में नहाने के लिए आता था। तो उसने नदी में जब नहाने गया तो अपना हार नदी के साइड पर रख दिया। ये सारा माजरा वो कौवों का जोड़ा देख रहा था। जैसे ही बादशाह ने हार उतार कर रखा, कौवे ने अपनी उस चोंच में हार को दबाया और उड़ गया। बादशाह ने शोर मचाया और अपने सिपाहियों से कहा मेरा हार इस कौवे से लिए बगैर वापस नहीं आना। ओ, लो भाई लो, ये कौवा तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला, अब तो मर जाएगा ये बेचारा। बबलू अभी कहानी तो सुनो। वो कौवा उड़ते उड़ते सांप के बिल के पास पहुंचा। उसने देखा कि सिपाही तलवार और नेज़े लेकर उसके पीछे आ रहे हैं। अच्छा, ये प्लान था। जी शुक्र है आपको समझ आ गई। उसने क्या क्या किया? था वैसे? जी आप सुने कहानी सुने, आपको वही पता चलेगा। आप सवाल करते बहुत है। तो उसने वो हार जो था वो सांप के बिल में फेंक दिया। जब सिपाही सांप के बिल के पास पहुंचे तो उन्होंने बिल को खोदना शुरू कर दिया। जब बिल को खोदना शुरू किया तो सांप को भी गुस्सा आ गया। सांप गुस्से में अपना फन फैलाए हुए बाहर आ गया। जब सिपाहियों ने देखा कि सांप तो उन पर हमला करने लगा है तो बच्चों पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सिपाही भाग गए होंगे। नहीं, सिपाहियों ने अपनी तलवार ली और सांप का सर ही काट दिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही मजेदार हुआ भाई। जी ये सब देख के कौवे बहुत खुश हुए और कौवों ने कहा कि भाई ये काम हमारा सही हो गया, सांप से भी जान छूट गई और अब वजह से वो अपने बच्चों को और अपने अंडों को सेफ रखेंगे। अरे वाह भाई वाह, ये तो जबरदस्त एंड हुआ। जी बहुत मजेदार एंड हुआ ना इस कहानी का। तो बच्चों हमेशा की तरह मैं आपसे ये पूछूंगी लास्ट में कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा है? हमें दुश्मन से मुझे डरना नहीं है, लड़के लड़ना जी बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, हमें कभी भी नहीं दुश्मन से डरना चाहिए। इसी तरह जिस तरह मैं शुरू के आगाज के शो में अपने बता रही थी कि बच्चा जो कि बस स्टॉप में अपने हाँ
हाँ, वो तो हम भूल ही गए। उसका क्या हुआ बाजी? वही बता रही हूँ ना बबलू कि वो बच्चा जो था, जो लोग उसको परेशान कर रहे थे, उन परेशान लोगों की वजह से वो अपनी जगह छोड़कर ही चला गया। बल्कि उसने मुकाबला करना चाहिए था। अगर हम डर कर रहेंगे तो दुश्मन जो है हम पर गालिब आ जाएगा। क्यों बबलू? उसे चाहिए था डरना नहीं है, लड़ना है। जी बिल्कुल बबलू, आपने सही कहा। उसको लड़ना चाहिए था, यानी मुकाबला करना चाहिए था। ऐसे ही अक्सर लोग हार जाते हैं जबकि इनके सामने कोई इनसे ज़्यादा ताकतवर और कवि इंसान आ जाता है। लेकिन अगर वो अक्लमंदी से काम लें तो अपने दुश्मन का बहुत आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, वरना मुझसे मशवरा ले ले। जी बबलू तो यहाँ मशवरा देने के लिए, फ्री मशवरों के लिए हम हमेशा से ऑनलाइन बैठे हैं। जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है उस पर यकीनन आप बबलू से राब्ता करके अपने मशवरे ले सकते हैं। और अगर आपने अपने काम को खराब करना है तो बबलू से मशवरा लेने के लिए हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता जरूर कीजिएगा। तो जी बोले, सॉरी माजरत, हम भूल गए। आप बताएं। मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या? नहीं बोले आप। मशवरा के लिए मैंने नंबर दे दिया आपका। तुम मुझे बोलने ही नहीं दे रही। मैं जा कुछ बोलना चाहता हूँ, आप शुरू हो जाती हैं। चलिए अब मैं बोल सकता हूँ? जी बोले। पक्का? पक्का। ओके। हाँ बच्चों, मेरा नंबर है ना, तो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना मत भूलना। और आज की कहानी तो पसंद आई होगी आपको। मैं कल एक कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे तमाम दोस्तों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।